हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक नेक के ऊपर ब्लाउज डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। मैंने यहाँ पर शोल्डर रखा है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच, चेस्ट है मेरा 36 इंच, 36 का चौथाई भाग है 9 इंच और हाफ इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और लंबाई लिया है मैंने 14 इंच। मैं यहाँ पर 36 साइज के ब्लाउज की डिज़ाइन बनाऊंगी और यहाँ से इसकी विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम लंबाई लेंगे तो नेक की लंबाई लिया है मैंने 11.5 इंच। आप चाहे तो आप यहाँ पर 12 इंच या 11 इंच भी रख सकते हैं। और नीचे की तरफ इसकी विड्थ रखा है मैंने 3 इंच। अब हमें इस तरह से एक चोकर बॉक्स बनानी है। चोकर बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से तिरछा करके 4 इंच पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ हाफ इंच, अंदर की तरफ और इस तरह से एक हम लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इस तरह से राउंड शेप देनी है। पहले हम हाफ इंच पे मार्क करके इस तरह से राउंड शेप देंगे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ से इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे। और इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद अब हम नीचे से देखिए 1.5 इंच करके इस तरह से हमें मार्क कर लेनी है। चारों तरफ अच्छी तरह से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को अब हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बाहर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सेंटर पे इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग को रख के अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेंटर पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बीच में से इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो दूसरे वाला साइड है, यहाँ से भी हमें अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमें हल्के हाथों से इसको ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। देखिए मैंने अच्छी तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है दोनों तरफ। अब हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को साइड में रखेंगे और पहले हम अस्तर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया था उसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से कट कर लेनी है। कट करने के बाद देखिए इस वाले डिज़ाइन को हम बाद में स्टिच करेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन करेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखनी है। रखने के बाद नीचे की तरफ हमें कमर की तरफ हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद अब हम जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है नीचे की तरफ उसको अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इस तरह से अस्तर को अंदर की तरफ पलट देंगे। आप चाहे तो अस्तर के ऊपर एक सिलाई भी लगा सकते हो और उसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से सिलाई लगानी है साइड से। और इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर एक साथ ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमें साइड से इस तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि मेन फैब्रिक और जो अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। इसी तरह से हमें नेक में भी जो डिज़ाइन को कट किया था हमने उसे भी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। साइड से ही सिलाई लगानी है मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छी तरह से हम काट कर लेंगे। नेक पे भी हम इस तरह से काट करेंगे। बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। अब हम इस वाले पार्ट को इस तरह से साइड में रखेंगे और जो पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उसको इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक दूसरा कलर का जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से हम नीचे की तरफ रखेंगे पेपर पेस्टिंग के। अब हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो डिज़ाइन को ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे आप यहाँ पर कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो नीचे की तरफ और एक सिलाई डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उसे भी हम अच्छी तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से काट कर निकाल लेने के बाद सेंटर पे हम एक छोटे से काट लगाएंगे। काट लगाने के बाद अब हम देखिए जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर उसके नीचे हम रखेंगे पेपर पेस्टिंग को और इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। जो साइड से हमने सिलाई लगाया था मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर साइड से ही हमें सिलाई लगानी है। नेक में इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। काट करने के बाद अब हम इस तरह से काट लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि जो मेन नीचे के फैब्रिक है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इस तरह से हम देखिए जो पेपर पेस्टिंग नीचे की तरफ है उसको इस तरह से हम पलट देंगे अच्छी तरह से। अब हम पेपर पेस्टिंग और जो नीचे की तरफ ब्लाउज के फैब्रिक है दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से हम साइड में से एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आप पहले प्रेस भी लगा सकते हो, उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाइएगा। इसी तरह से नेक में सिलाई लगाने के बाद आप जो नीचे की तरफ हमने डिजाइन बनाया था सेम उसी के ऊपर ही हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई करके हमने पेपर पेस्टिंग और ब्लाउज दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले जो अस्तर वाला फैब्रिक हमने काट कर रखा था उसको इस तरह से हम काट कर लेंगे डिज़ाइन को, और उसके ऊपर हम इस तरह से नीचे की तरफ पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और डिज़ाइन को अच्छी तरह से पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे अस्तर वाला फैब्रिक को काट किया था उसी तरह से हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन बनेंगे और एक एक इंच करके हमें इस तरह से देखिए बड़ा कर लेनी है। अब इसको हम अच्छी तरह से काट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरा अस्तर वाला दूसरा फैब्रिक को भी हम पेपर पेस्टिंग को भी काट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों जो डिज़ाइन हमने बनाया था उसे हम पेपर पेस्टिंग पर इससे काट कर लिया है। अब हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और पहले हम पेपर पेस्टिंग को रखेंगे, उसके नीचे हम अस्तर को रखेंगे और फिर मेन फैब्रिक को रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से हम देखिए राउंड शेप करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नीचे का जो फैब्रिक है उसे अच्छी तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेंगे। काट कर लेने के बाद अब हम अस्तर वाला फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग दोनों को एक साथ पलट देंगे अंदर की तरफ। पलटने के बाद तीनों को अच्छी तरह से पकड़ के हमें साइड से सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। इस तरह से हम अच्छी तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए अब हम तिरछा करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर, और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरा वाला जो डिज़ाइन है उसे भी हम तैयार करेंगे। तो देखिए दोनों डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें फैब्रिक लेनी है और फैब्रिक को इस तरह से तिरछा करके हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो।
तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से तिरछा करके चारों को एक साथ इस तरह से सिले लगा लिया है। सिले लगाने के बाद अब हम देखिए एक एक करके इस तरह से हम रखेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ फैब्रिक को हम पहले काट कर लेंगे। काट लगाने के बाद देखिए तो जो डिज़ाइन हमने तैयार किया था उसको इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरा वाला डिज़ाइन को भी इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम ब्लाउज के पार्ट को लेंगे। इस तरह से ब्लाउज के पार्ट को लेने के बाद इस तरह से देखिए हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है। अब हम लेस अटैच करेंगे, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का लेस अटैच कर सकते हो। देखिए इस तरह से चारों तरफ हम लेस को अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से लेस को अटैच कर लिया है और मेरा ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो भी बन गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।